3, 2, 1 स्टार्ट। माननीय सभापति जी, सदन में ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक 2008 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। इस आंदोलन में बहुत से सदस्य चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, देश प्रेमियों के नेतृत्व में देश में समाजवादी आंदोलन की धारा में संघर्ष करते रहे हैं। उस आंदोलन में सर्वप्रथम हमारे नेताओं ने कहा था कि काम का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में होना चाहिए। यदि संविधान में इसके लिए संशोधन करना आवश्यक हो तो ज़रूर करना चाहिए। उसी तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था कि बिना नफ़े के खेतीबाड़ी उस पर लगे न माल गुजारी। उन्होंने कहा था कि भूमि सेना बनाओ, ऐसे गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी दो और उनको रोज़गार की गारंटी दो। यह नारा समाजवादी आंदोलन के ज़माने से रहा है। हम वर्तमान सरकार को और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था, उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। जो बिल सदन में लाया गया है, उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। सदन में विपक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा। कांग्रेस की अध्यक्ष ने भी अपने विचारों को रखा और सभी दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचारों को यहाँ रखा है और कुछ त्रुटियों की ओर भी इशारा किया है, लेकिन सभी दलों के माननीय नेताओं ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया है। भारत गाँवों का देश है। गाँव में बदहाली, गरीबी, बेबसी, लाचारी और बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि गांव के लोगों को हम रोज़गार मुहैया नहीं कराएंगे। रोज़गार मुहैया कराने की दिशा में माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, वहाँ से मज़दूरों का व्यापक रूप से पलायन होता है और साल में 3 महीने उनको कोई काम नहीं मिलता है। वे काम करना चाहें तो भी उनको इन 3 महीनों में काम नहीं मिलता है। काम करने की गुंजाइश नहीं है। इस विधेयक से पलायन को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। वे मज़दूर काम की तलाश में इधर उधर नहीं भटकेंगे। इसीलिए उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ हद तक कम हों। स्टॉप।